गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 5 आपके बीच लेके आए हैं। प्रश्न नंबर 5 में 4 प्रश्न हैं, जिसमें से हमने 3 लिए हैं, चौथा आप अपने आप कर सकते हैं जब इनको हम करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, इसमें हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण का मतलब हर के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इन अपरिमेय संख्याओं को परिमेय बनाना है, बेशक अंश अपरिमेय हो जाए, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम परिमेय नहीं बना सकते, लेकिन हर को बना सकते हैं। अंश में अपरिमेय संख्या चली जाएगी। किस प्रकार, पहले ध्यान से देखें। यदि नीचे एक सिंगल एकमात्र ही वर्गमूल वाली संख्या है तो हम उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। वर्गमूल 7 को नीचे गुणा करें, वर्गमूल 7 को ऊपर और नीचे से गुणा करने पर सेम अंक से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वर्गमूल 7 की 1 के साथ गुणा वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 की वर्गमूल 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 49। सतोसती 49 और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। ठीक है ना। एक वर्गमूल वाला उसी संख्या के वर्गमूल वाले से गुणा होगा तो वर्गमूल कट जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, ये इतना ही है। अब यहाँ पे परिमेयीकरण करने के लिए जहां पे 2 संख्याएं हो, जहां पे 2 संख्याएं हो, जैसे वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 है हर में, इनके बीच वाला निशान देखना है कि क्या है। यहाँ किस चीज का निशान है, प्लस का, यहाँ किस चीज का है, माइनस का। नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि हमें वर्गमूल इनका दूर करना है तो हमें इनका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब वर्ग, इसका वर्ग होना चाहिए, इसका वर्ग, तभी इनका वर्गमूल कटेगा। तो ये सर्वसम्मिका हमारे काम आएगी, जहां पर एक बार तो ये संख्याएं जोड़ में होती है, एक बार घटा में, a जमा b a घटा b। तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाता है, a की शक्ति 2 घटा b की शक्ति 2। अर्थात यदि यहाँ जमा में है तो हम इसी संख्या को किस में ले लेंगे, घटा में ले लेंगे। समझ में आ गया ना। देखो ये जोड़ में था, बस मैंने घटाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे इसको गुणा करें, ये तो वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि एक के साथ गुणा तो वही आगे है। अब यहाँ एक बार जोड़ा एक बार घटा है, जब इनकी गुणा करेंगे तो वहां से पहले का वर्ग वर्गमूल 5 का वर्ग घटा दूसरे का वर्ग वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ से वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 ऐसे कैसे ही है। वर्गमूल 5 का वर्ग क्या बन गया, 5, और वर्गमूल 2 का वर्ग क्या बन जाएगा, 2। ठीक है। अब यहाँ से वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे 5 में से 2 गए 3। ये हमारे पास हर में परिमेय संख्या आ गई, तो हर का परिमेयीकरण हो गया। ठीक है। अब जैसे हमने ये किया वैसे ये करेंगे, लेकिन यहाँ किसका निशान है, नेगेटिव है, माइनस का निशान है। तो अब हम किससे गुणा करेंगे, वर्गमूल 7 जमा 2, वर्गमूल 7 जमा 2 और वर्गमूल 7 जमा 2 को ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे। वर्गमूल 7 जमा 2 यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार घटा रही है एक बार जोड़ आ रहा है, तो पहले का वर्ग वर्गमूल 7 का वर्ग घटा दूसरे का वर्ग। अब की बार दूसरा मेरे पास क्या है, 2 है, 2 का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ वर्गमूल 7 जमा 2 ऐसे कैसा ही, और वर्गमूल 7 का वर्ग 7 घटा अब 2 का वर्ग, यहाँ वर्गमूल नहीं है इसके साथ, तो 2 का वर्ग हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, वर्गमूल 7 जमा 2 बटे 7 में से 4 गए 3। तो यहाँ भी हर का परिमेयीकरण हमारा हो गया। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं के बीच में यदि जोड़ का निशान है तो घटा लेके उनकी गुणा करनी है। ठीक है। और यदि घटा का निशान है तो जोड़ लेके गुणा करनी है। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।